Yes, hello students. Better now we are going to do BPT और Thales theorem. Very 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 important. अब बस इतने इससे ज़्यादा वेरी और नहीं लगा सकती हूँ. इसकी इम्पोर्टेंस को अपने आप समझ लो. BPT मीन्स होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कह देते हैं, शॉर्ट में BPT कहते हैं, या फिर इसका नाम थेल्स थ्योरम के थेल्स के नाम के कारण जुड़ा हुआ, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है. तो इसे दो नाम दे देते हैं, या तो हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम शॉर्ट BPT, या फिर हम थेल्स थ्योरम भी इसे कह सकते हैं. तो ये थ्योरम क्या है, इस थ्योरम के हिसाब से हमें क्या बात पता चली है, ये थ्योरम क्या कहना चाहती है हमसे, इसकी स्टेटमेंट क्या है वो अब देख लेते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर इन शब्दों पर गौर करेंगे कि इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन, किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें एक लाइन की ज़रूरत पड़ेगी. हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल. if we draw a line parallel to any one side of triangle, मैंने ये सारी लाइन एक ही उसमें लिखी हुई है. इट मीन्स कि ये एक साथ है कि इफ़ वी if a line is drawn parallel to any one side of triangle, it means we need two things. Okay, two things are needed. One is triangle and other is a line parallel to any one side of triangle. तो हमने दोनों रिक्वायरमेंट पूरी कर ली. हमने इस थ्योरम के लिए जो ज़रूरी शर्तें हैं वो पूरी कर ली हैं. ABC ट्राइंगल भी ले लिया और एक लाइन पैरेलल लाइन मुझे दिखाई दे रही है, तुम्हें भी दिखाई दे रही है, तो बताना. लाइन DE इज़ पैरेलल टू BC. तो दोनों शर्तें हमने पूरी कर ली हैं. कुछ एक्स्ट्रा काम भी किया हुआ है इसमें, उसके अलावा वो मैं अभी साथ साथ बताती रहूँगी. हमने ट्राइंगल ले लिया है, ट्राइंगल की पैरेलल लाइन ले ली है, एक लाइन. अब ये पैरेलल लेने से क्या हुआ, ये जो पैरेलल है ये बाकी की बची खुची जो बाकी की दो लाइनें हैं उन्हें काट दे रही है, उन्हें कट कर रही है इन टू पार्ट्स. ये वाली लाइन भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है और ये वाली लाइन भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है. तुम देखोगे तो इस थ्योरम के हिसाब से देखो तीन चीज़ें हो गई थ्योरम में. बस बेटा मेरी इस बात को पकड़ लो तो तुम थेल्स थ्योरम के 100 नहीं 200% सारे क्वेश्चंस को कर लोगे. देखो थेल्स थ्योरम या BPT में तीन चीज़ें चाहिए होती हैं. क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, अब मुझे मेरी बात को ध्यान से सुन लो. एक हमें ट्राइंगल है, ऑलरेडी है, ओके. दूसरा पैरेलल लाइन, वो भी हमें पता है. और तीसरी चीज़ हो गई रेशो, ये वाली रेशो. तो इन ऑल आज मेरी इस बात को जो बच्चा गांठ बांध लेगा उसे थेल्स थ्योरम का प्रूफ भी उससे हो जाएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी, वो सारे क्वेश्चंस को बड़ी आराम से सॉल्व कर पाएंगे. तो तीन चीज़ें होती हैं थेल्स थ्योरम में. कौन कौन सी, ट्राइंगल, पैरेलल और तीसरी चीज हो गई रेशो. अब ये रेशो कहाँ से लिखनी है, किन्हीं की भी रेशो लिख दें, नहीं, जो ये कट हो रही हैं इनकी रेशो लिखनी है. कौन सी लाइंस कट हो रही हैं, AB कट हो रही है और AC, इन AD एंड DB, और ये हो रही है इन AE एंड EC. तो रेशो क्या बनी, AD बटा DB AE बटा EC. ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, ये हमें यहाँ पर प्रूव भी करना है, इसे प्रूव करना है. ये वाला जो है ये वाला चीज़ अभी हमें प्रूव्ड नहीं लिखते, हमें क्योंकि प्रूव करनी है. तो ये हम प्रूव करने के लिए मेरे पास बहुत सरल टिप है, वो मैं तुमसे आज शेयर कर रही हूँ. तुम देखना इसे, तुम्हें बहुत आसान लगेगी. जिस बच्चे ने वो टिप पकड़ ली उसे आसान लगेगी, और जो ऐसे हैं जो देखने का भी कष्ट ही नहीं करते हैं तो उनका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते. तो अब ये सुन लो कि हमने पहले क्या लिखी, स्टेटमेंट. इसे क्या कहते हैं, जो ये दो लाइन में ऊपर मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है इसे कहते हैं स्टेटमेंट. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन. दो चीज़ें हमारे पास हैं. कौन कौन सी चीज़ें हैं, ट्राइंगल ABC एंड पैरेलल.
तो और हमें प्रूव क्या करनी है, रेशो प्रूव करनी है। इसको करने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन करी है एक, वो कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ ई एफ, इसे किसका निशान है, परपेंडिकुलर का, ड्रॉ परपेंडिकुलर ई एफ एंड परपेंडिकुलर डी जी ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी। ये जो ये परपेंडिकुलर है ई एफ, ये किस पर जाके गिर रहा है, ए बी पर, और जो ये डी जी है ये किस पर गिर रहा है, ए सी पर। तो ये लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा हमने किसको ज्वाइन किया, डॉट डॉट ले जाकर के किसको ज्वाइन किया है, किसको जोड़ा है, कोना डी और सी जोड़ दिए, तो जॉइन डी सी एंड बी ई, वो मैंने लिख दिया। अब बड़ा आसान है, ये जो नीचे इतना दिख रहा है ना, जो मैं ये दिखा रही हूँ, ये प्रूफ, ये बड़ा आसान है। मैं तुम्हें अभी इतने सरल तरीके से बताने वाली हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए इसे याद रख पाओगे। अब मेरे पास उसके लिए टिप है, मेरे पास उसके लिए टेक्निक है। देखो मैंने कैमरा जो है ना इधर कर दिया, इधर से जो है वो इधर कर दिया। उसका पर्पस क्या है, बस वो पर्पस सुन लो बेटा। पहली रेशो क्या थी, बोलो मेरे साथ, बोलते रहना अब तुम। पहली रेशो थी AD बटा DB, ये यहाँ पर लिख दी मैंने, AD बटा DB। इसके आगे लगाया 1/2, इसके आगे भी लगाया 1/2, ठीक है। AD पर परपेंडिकुलर, कौन सा परपेंडिकुलर है, AD के ऊपर जो आ रहा है, कौन सा आ रहा है, मेरे साथ बोलते जाना, EF। तो ऊपर भी लिख दिया वही और नीचे भी वही। बताओ ये हमने कैसे कंप्लीट किया है, कहाँ से कंप्लीट करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने ये रेशो लिखी है, देखो मैं सर्कल कर रही हूँ। पहले हमने ये रेशो लिखी, फिर सेकंड नंबर पे हमने उसके आगे क्या क्या लगा दिए, हाफ हाफ लगा दिए, बाद में ये लगाए, और लास्ट में हमने क्या लिख लिया, EF EF। ओके, ये हमने कर लिया। पहले ये लिख ली रेशो, उसके बाद हाफ हाफ लगा लिए ये। अब मैं इस वाले पार्ट पे आ जाती हूँ। इधर मैंने लिखा है एरिया ट्राइंगल, और देखो रेशो कौन सी, अब देखते चलो, ADE। ट्राइंगल के लिए कितने कॉर्नर चाहिए, 3। अब तुम चौथा मत लिख देना, हमने यहाँ पर लिखा एरिया ट्राइंगल ADE। ओके, ADE। ऐसे ही नीचे क्या लिखोगे, बोलो मेरे साथ साथ बोलते जाना, ट्राइंगल DBE। वो इस साइड लिख लिया। हमने इसे कैसे कंप्लीट किया, इनके एक एक अक्षर को यहाँ पर लिखते गए। अब कुछ कहेंगे, हाँ लिख लेते हैं जी, ADEF। लास्ट ईयर 1-2 बच्चों ने ऐसा काम करके भी दिया, उन्होंने यहाँ F भी लिख दिया। F नहीं लिखना, फिर तो 4 हो जाएंगे ना। ट्राइंगल के 3 कॉर्नर होते हैं, ठीक है, और बाद में इन्हें कट कर देना। देखो मैंने कट भी कर दिया, लिखा और कट कर दिया, सिर्फ किसको छोड़े रहने दिया, इसको छोड़े रहने दिया। तो अंत में सेकंड स्टेप में सिर्फ ये बचा रह गया। अब इसी तरह दूसरी वाली शुरू करो। तुम देखो दूसरी वाली शुरू कर पाओगे, कर पाएंगे मेरे बच्चे। देखो कैसे शुरू करी है। दूसरी साइड की रेशो में क्या है, AE/EC। तो पहले क्या लिख लेनी है, पहले रेशो लिख लेनी है AE/EC। सेकंड नंबर पे क्या लिख लेना है, सेकंड नंबर पे लिख लेना है 1/2। और थर्ड नंबर पे क्या लिखना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सा था बेटा, परपेंडिकुलर आपकी ये वाला DG, इस तरफ वाला परपेंडिकुलर लिख लिया। फिर वही आ गया। अब इस साइड पे मूव करते हैं, एरिया ट्राइंगल। अब एक एक करके बोलते जाना अक्षर। पहला अक्षर AED, देखो मैंने लिख दिया वही, चौथा छोड़ दिया, G छोड़ दिया। G क्यों लिखे, 4 लिख देंगे तो वो ट्राइंगल नहीं रहेगा। और नीचे एरिया ट्राइंगल, और यहाँ पर कोई बात नहीं, सीक्वेंस चेंज हो गया मेरा, यहाँ पर DEC है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आप ECD भी लिख देना, कोई अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये काट भी दिए, साथ साथ कट भी गए। तुम्हें कुछ नहीं करना बेटा, सारे हिंट और क्लू यहीं से मिल रहे हैं। मुझे कमेंट में बताना कि ये हिंट और क्लू तुम्हें कैसे लगे, ठीक है। 1/2 1/, ये सब कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये बच गया। अब नंबर 1 में क्या बचा था, AD/DB। नंबर 2 में क्या बचा था, AE/EC। और मैंने फाइनली क्या लिख लिए,
AD बटा DB इक्वल AE बटा EC। बस तुम्हें एक एक छोटी सी लाइन याद करनी है। वो छोटी सी लाइन क्या है देख लो। इसमें नीचे पहले वाले में नीचे क्या लिखा हुआ है, मैं इसे सर्कल कर देती हूँ, DBE। और यहाँ दूसरे वाले में नीचे क्या लिखा हुआ है, केवल डिनोमिनेटर्स को देखेंगे, डिनोमिनेटर्स के एरिया इक्वल लिख दोगे। ये जिन्हें समझ में आता है तो ठीक है, जिन्हें समझ में नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो हम रट सकते हैं ना, ट्राइंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। अगर ये नहीं भी लिखते हो तो भी मेरे ख्याल से इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैनेज हो जाएगा, पर लिखोगे तो बहुत 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 ही अच्छा रहेगा। तो कर ली ना बड़े आसान तरीके से हमने ये वाली थ्योरम। कुछ भी नहीं करना, मुझे ये टिप्स बताना तुम्हारे काम के हैं या नहीं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद अब मैं आ रही हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट देख लेते हैं हम कन्वर्स। इसका कन्वर्स का मतलब होता है, अब हम इसे उल्टे तरीके से बोलेंगे। कन्वर्स में हम क्या कह रहे हैं, इफ इन ए ट्राइंगल। अब हमने उसे स्टार्ट कहाँ से किया था, उसे हमने पैरेलल से शुरू किया था, वहां हमने पैरेलल से शुरू किया था, कहाँ पर पहुंचे थे, रेशो पर। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम रेशो से शुरू कर रहे हैं कि अगर रेशो इक्वल होंगी तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अब मैंने यहाँ पर हिंदी में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि थ्योरम क्या है और उसका कन्वर्स क्या है। मैं फटाफट रीड कर देती हूँ क्योंकि वीडियो में मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी कवर करनी है। यूज ऑफ थेल्स थ्योरम, इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब क्वेश्चन में क्या चीज़ हो, जब क्वेश्चन में दो चीज़ें दी हुई हो। कौन सी दो चीज़ें, वन ट्राइंगल और दूसरा क्या दिया हुआ, पैरेलल। तो बताओ तीसरी चीज़ क्या रह गई, यस तीसरी चीज़ रह गई रेशो। तो हम उत्तर में सॉल्यूशन में रेशो लिख देंगे तो हमारा ट्रायो पूरा हो जाएगा। ट्रायो मतलब तीन चीजें पूरी हो जाएंगी, ट्राइंगल, पैरेलल, ये सवाल में लिखी हुई होंगी। तो हम तीसरी चीज क्या छूट गई, रेशो, हम रेशो लिख लेंगे, ठीक है। कन्वर्स में क्या होता है, कन्वर्स में क्या चीजें दी हुई होती हैं, एक चीज ट्राइंगल दिया हुआ होगा और दूसरी चीज रेशो दी होगी। तो ट्रायो में बेटा क्या छूट रहा है वो तुमने देखना, ट्रायो में छूट रहा है पैरेलल, वो तुम्हें लिखना है। आंसर में पैरेलल है, उसे ढूंढ कर लिख दोगे तो हमारा ट्रायो कंप्लीट हो गया। ट्रायो मतलब ट्राइंगल, पैरेलल, रेशो। अगर पैरेलल दिया हुआ होगा तो हमें थर्ड कंप्लीट करना है रेशो, अगर हमें रेशो दिया हुआ होगा तो थर्ड हमें कंप्लीट करना है पैरेलल। ओके, तो अब मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों को समझ में आ जाएगा अगर वीडियो देखोगे तो। अब मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, एक्सरसाइज 6.2 का है, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर लेते। इस तरह का चित्र दिया हुआ है तो तुम्हें चित्र में क्या करना है, देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो उन्होंने क्या दिया हुआ है, उन्होंने पैरेलल दी हुई है, ठीक है, पैरेलल दी हुई है। अब बाकी की दो चीजें क्या रह गई, ट्राइंगल। वो ट्राइंगल तुम कहाँ से ढूंढोगे, इसमें से ढूंढ लोगे और फिर क्या लिखोगे, थर्ड क्या चीज रह जाएगी, रेशो, वो तुम्हें लिखनी है। फॉर दिस वी विल यूज थेल्स थ्योरम 2 टाइम्स, 2 बार यूज करनी पड़ेगी। 2 बार क्यों यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 पैरेलल दिए हुए हैं, ठीक है। तो फटाफट से बेटा हम शुरू कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक बार तुम्हें पिक दिखा देती हूँ, तुम रीड कर लेना ये सारी चीजें। ओके, ये सारी चीजें रीड कर लेना, रीड कर लेना। तो पहले हमें क्या दिया हुआ है, वी आर गिवन एल एम पैरेलल बी सी, एल एम पैरेलल बी सी। तो ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, ट्राइंगल हमें दिख रहा है ए बी और सी, ए बी सी ट्राइंगल है, उसमें पैरेलल ये है। तो ट्रायो का थर्ड क्या बच गया, रेशो, वो रेशो लिख लेनी है। वो रेशो हो जाएगी ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। ठीक इसी तरह जब दूसरी रेशो लेंगे, दूसरी रेशो के लिए हमारा ट्राइंगल हो जाएगा ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी। तो उसमें हमने ट्राइंगल लिख लिया, रेशो लिख ली। तो ट्रायो में पैरेलल है, ट्राइंगल है, तो छूट क्या गया, ट्रायो में रेशो, वो रेशो लिख ली। और फाइनली हम इन दोनों में से क्या देख रहे हैं, क्या कट हो रहा है, ए एल एल सी, ए एल एल सी। तो बचा क्या, ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एम अपॉन
MB। लेकिन हमें ये प्रूव नहीं करना था, तो अभी देख लेते हैं हमें प्रूव क्या करना था, उसको आगे कैसे करेंगे। तो मैंने उसके लिए ये स्टेप्स किए हुए हैं। पहले मैंने क्या किया हुआ है, इनको उल्टा कर दिया बेटा, उल्टा कर दिया। वो पिछली वाली से आप देखोगे मैंने रेशो को ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर लेकर के +1 कर दिया है। प्लस दोनों साइड में +1 करेंगे और एलसीएम लेंगे AN, इधर से एलसीएम AM, तो आ जाएगा ND + AN। दोनों को जब दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे, दोनों लाइनों को जोड़ देंगे तो AD आ जाएगा अपॉन AN। और यहाँ से AB दोनों भुजाओं को जब ऐड कर देंगे, मिला देंगे, तो लाइन AB बन गई। और इनका फिर उल्टा एक बार अगेन उल्टा कर लिया, तो थोड़ा सा ये वाला पार्ट कंफ्यूजिंग है। इसे 2-3 बार अपने आप भी करके देखोगे तो बेटा ये भी आ जाएगा। अब आगे बड़े आसान सवाल हैं, बहुत आसान लगे, मुझे भी करने में अच्छा लगा, मज़ा आया कि ये आसान से सवाल हैं, सिंपल क्वेश्चन से हैं। देखो फिगर बना हुआ है, ठीक है, बस ट्रायो याद रखना। अगर पैरेलल दी हुई है तो हम ट्रायो को पूरा कैसे करेंगे, रेशो लिख करके। और अगर रेशो लिखी हुई है तो ट्रायो को पूरा कैसे करेंगे, पैरेलल लिख करके, ठीक है। इसमें हमें दिया हुआ है DE, ये देखो साइड DE पैरेलल टू AC और साइड DF पैरेलल टू AE। 2 बार पैरेलल है, 2 बार थेल्स थ्योरम। इसका भी ट्रायो पूरा करना है, इसकी भी रेशो लिखनी है और इसकी भी रेशो लिखनी है, और साथ साथ ट्रायंगल भी लिखना है। तो देखो पहले जो है मैंने वो चीज़ें लिख ली कि गिवन में हमें पैरेलल दिया और हमें प्रूफ क्या करना है। ये कहाँ से मिल जाएगा, क्वेश्चन में से मिल जाएगा। नाउ मूव ऑन टू प्रूफ। अब हमें क्या लिखने हैं, अब इन्हीं पैरेलल के लिए, ये वाली पैरेलल थी, इसका ट्रायो पूरा कैसे होगा, जब ट्रायंगल लिखेंगे रेशो लिखेंगे। इसका ट्रायो कैसे पूरा होगा, जब ट्रायंगल लिखेंगे रेशो लिखेंगे। तो पहली वाली पैरेलल पकड़ ली, देखो मैंने पहली वाली पैरेलल पकड़ ली, ये 2 जो हैं वो साइड पैरेलल हैं। तो ट्रायंगल कौन सा छांट लिया मैंने, ट्रायंगल हमें इसके हिसाब से छांटना पड़ेगा DF और AE। तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है हमारा, ABE। अब तुम C मत कर लेना, C तो बाहर हो जाएगा, है ना। तो ट्रायंगल पहले वाले के लिए ट्रायंगल कौन सा सेलेक्ट होगा, ट्रायंगल ABE। और रेशो कौन सी आ जाएगी, फिर रेशो बनेगी BD बटा AD इक्वल टू BF बटा FE, ठीक है, वो मैंने लिख दी। ट्रायो पूरा हो गया, देखो हो गया, 1 2 3, तीनों चीजें आ गई, ट्रायंगल भी आ गया, पैरेलल भी आ गया, रेशो भी आ गई। चलो अब दूसरा करते हैं, दूसरा पकड़ लो पैरेलल, पैरेलल उठा लिया हमने। अब इसके लिए DE पैरेलल AC, तो DEAC, इनके लिए त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, BAC। त्रिभुज आ गया, पैरेलल आ गई, सिर्फ क्या लिखना रह गया, रेशो लिखनी रह गई। तो रेशो अगेन क्या बनेगी, BD बटा AD, और इस बार बनेगी BE, क्योंकि पैरेलल कौन सी लाइन थी, पैरेलल इस दफा ये वाली थी, तो BE बटा EC। और फिर फाइनली हमने इनको नंबर 1 और 2 देख करके, देखो दोनों इस साइड, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हमने इन दोनों की राइट हैंड साइड लिख ली। मजा आया तुम्हें करके, मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल वैसे ही है बेटा सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा थोड़ा फिगर में अंतर आता जा रहा है, वो तो आएगा ही, हर सवाल अलग होगा, एक ही सवाल तो बार बार नहीं लिखेंगे। यहाँ पर सवाल में अब की क्या दी हुई है, अगेन 2 पैरेलल दी हुई है। देखो ये रही, एक पैरेलल ये दी हुई है, एक पैरेलल ये दी हुई है, और हमें ट्रायो पूरा करना है। ट्रायो पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रायंगल पहचानो और इसकी रेशो को लिखो। तो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, थेल्स थ्योरम विल बी यूज्ड 2 टाइम्स। अच्छा गिवन हमें लिखना है, तो गिवन तो यही आ जाएगा जो सवाल में लिखा हुआ है, यही हो गया गिवन। और टू प्रूव वो भी हमें सवाल में से मिलेगा। ये मैंने कहाँ से उतारे हैं, ये मैंने बुक में से उतारे हैं, ये वाला भी बुक में से उतारा है, ये वाला भी बुक में से उतारा है। नाउ प्रूफ, प्रूफ में मैंने स्टार्ट किससे किया, इससे स्टार्ट कर दिया, DE पैरेलल टू OQ। तो ट्रायंगल, अब ट्रायंगल पहचानना बड़ा ही इंपॉर्टेंट। अगर तुम ट्रायंगल पहचान पाते हो, देखो DE और OQ, DE OQ, मैं थोड़ा सा डार्क कर दूं, DE OQ को डार्क कर दिया तो तुम्हें ट्रायंगल अपने आप पता चल जाएगा। इसके ऊपर कौन सा कोना दिख रहा है, P, और नीचे कौन से दोनों कोने हैं, Q और O।
तो ट्राइंगल हमने कौन सा सेलेक्ट करना है, POQ। तो रेशो क्या हो जाएगी, बड़ी आसानी से लिख लेंगे रेशो भी, लो PE बटा EQ PD बटा DO, हो गई ना। इसी तरह दूसरा वाला जब हम कौन सा लेंगे, पैरेलल लाइन। अब हमने ये वाली पकड़ ली पैरेलल लाइन DF और OR। जब ये दो लाइन पैरेलल होंगी तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा, POR। और रेशो कौन सी होगी, रेशो लगाओ PD बटा DO इक्वल टू PF बटा FR। अब 1 और 2 में पहचानो कोई कट पिट रहा है, हाँ ये और ये तो कट गए, तो बचा क्या, बचा ये PE बटा EQ इक्वल टू PF बटा FR। अब देखो बात वही आ गई। अब हमें इसका ट्रायो पूरा करना है, ये रेशो आ गई। इस रेशो का ट्रायो कब पूरा होगा, जब हम इसका ट्राइंगल लिखेंगे और इसकी पैरेलल लिखेंगे। तो अब कैसे अंदाजा लगाऊं, चलो इनको देखते हैं। PE बटा EQ, PE बटा EQ, और दूसरी रेशो है PF बटा FR, PF बटा FR, ये हैं। तो हमारा त्रिभुज अपने आप ही पता चल जाएगा, त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज है PQR। और समांतर रेखाएं, पैरेलल रेखाएं वो हैं EF और QR। तो मैंने ट्रायो पूरा कर दिया, रेशो थी मेरे पास तो उससे ट्राइंगल लिख लिया और पैरेलल लिख ली। तो बेटा इस ट्रायो को याद रखना, इस ट्रायो को लिखना कैसे है वो अगर पहचान लोगे तो तुम्हें जो है वो बड़ी आराम से समझ में आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन देख, मैंने एक और क्वेश्चन भी किया हुआ है सॉल्व, उसे फटाफट से देख लेते हैं, तुम्हें अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा इन्हें अपने आप से सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारा फिगर इस तरह से बना हुआ है, कुछ कुछ सेम है, पहले जैसा नहीं, अंतर है। पहले ऐसे आ रहे थे, है ना, अब की ऐसे आ रहे हैं। तो एक PQR है, उसके अंदर ABC है, फिर एक कॉमन पॉइंट है O, कई सारी लाइंस को ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सवाल में, अगेन सवाल में लिखा हुआ है AB पैरेलल टू PQ, और दूसरा लिखा हुआ है AC पैरेलल PR, और प्रूव करना है ये। तो तुम क्या लिखोगे, ये हमारा बन गया गिवन और ये बन गया टू प्रूव। अब हमें प्रूफ स्टार्ट कर देना, और प्रूफ के लिए मैंने अभी क्या बताया था कि हम इन दो पैरेलल्स को ले लेंगे। तो मैंने ना यहाँ पर दो खाने बना लिए, दो अलग अलग खाने बना लिए। एक खाने में, पहले खाने में क्या लिखा, AB पैरेलल PQ, और दूसरी साइड हमने लिख लिया AC पैरेलल PR। अब पैरेलल है तो इसका क्या ट्रायो, फिर वही बात आ गई, ट्रायो कैसे पूरा होगा, जब इसका त्रिभुज लेंगे और रेशो लिखेंगे। ठीक है, तो AB पैरेलल PQ, AB ये रही, देखो AB और PQ। तो तुम्हें त्रिभुज पता चल रहा है हमें कौन सा लेना पड़ेगा, AB के ऊपर कौन सा कॉर्नर आ रहा है, O, और बाकी कॉर्नर कौन से हैं, PQ। तो त्रिभुज कौन सा आएगा, त्रिभुज आएगा POQ। कैसे छांटा, कैसे छांटा, मैं इसका क्लू दे देती हूँ जिन बच्चों को नहीं आ रहा पहचानना कि त्रिभुज कैसे ले। देखो ये वाली लाइन है, इसके ऊपर कौन सा है, दो तो ये हो गए, दो तो यही हो गए, और तीसरा ये वाला हो गया, इसके ऊपर जो कॉर्नर बन रहा था। तो POQ त्रिभुज आ गया, और त्रिभुज के आते ही हम फटाफट क्या लिख लेंगे, रेशो लिख लेंगे। तो रेशो कैसे लिखेंगे, एक बार OA बटा AP, और इधर से OB बटा BQ। ठीक है, अब दूसरे वाले से इसी तरह से दूसरे का ट्रायो पूरा करो, AC पैरेलल PQ, ये छोटी लाइन, ये बड़ी लाइन, बड़ी लाइन के सिरे कौन से हैं, PR। ठीक है, तो दो तो ये सिरे हो गए ट्रायंगल के, और तीसरा ये वाला। तो बताओ कौन सा त्रिभुज हुआ, त्रिभुज ट्रायंगल OPR, OPR त्रिभुज। अब हमारे पास पैरेलल आ गई, त्रिभुज आ गया, तो हमें क्या लिखनी रह गई, रेशो। तो रेशो कैसे लिख लेंगे, OA बटा AP,
और कुछ सोचेंगे अब इधर ही जाए, अब इधर नहीं जाएंगे, त्रिभुज इधर है, इस साइड है, तो त्रिभुज में ओ ए बटा ए पी इक्वल टू ओ सी बटा सी आर। तो दोनों की मैंने रेशो को अब कंपेयर कर लिया, रेशो का कंपैरिजन किया, तो क्या नजर आ रहा है, इधर भी ओ ए है, कट गया, इधर ए पी है, कट गया, तो बचा क्या, ओ सी बटा सी आर इक्वल टू ओ बी बटा बी क्यू। तो एक नई रेशो आ गई। अब इसका भी ट्रायो पूरा करना है। जब ये रेशो आ गई तो बताओ इसका त्रिभुज कौन सा होगा और पैरेलल कौन सी होंगी, वो हम इन्हीं से देखेंगे। ओ बी बटा बी क्यू, अब देखो कहाँ है ओ बी और बी क्यू, ये रहे ओ बी बी क्यू, ये रहे ओ बी बी क्यू, ओ बी बी क्यू। कौन सी लाइन बन रही है, बोलो कौन सी लाइन बन रही है, ओ क्यू बन रही है। ओ सी सी आर, ओ सी सी आर से कौन सी लाइन बन रही है, ओ आर। तो अब तुम्हें शायद आइडिया लग रहा होगा त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा, बोलो भाई त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा। नीचे जो भुजा दिख रही है त्रिभुज होगा ओ क्यू आर, मैंने लिख लिया ओ क्यू आर। और पैरेलल कौन सी, अब पैरेलल देख लो, ओ क्यू आर में अपने आप पता चल जाती है पैरेलल, पैरेलल दिख जाएगी अपने आप ही, बी सी बटा क्यू आर, सॉरी बी सी पैरेलल क्यू आर, तो वो हमने पैरेलल भी लिख ली। तो देखो ये ट्रायो हमने पूरा कर लिया, हो गया ना ट्रायो पूरा। रेशो थी, ट्रायंगल लिख लिया, पैरेलल लिख लिया, ठीक है। तो बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस है बेटा उन्हें भी ट्राई कर लो और वीडियो जरूर जरूर देखें, बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने ना इसमें ऐसे टिप्स बता दिए तुम्हें कि तुम ज्योमेट्री में ये थेल्स थ्योरम और इसके क्वेश्चंस को करने में कभी भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये ट्रिक्स हमारे काम की हैं, हमें इनसे कुछ हेल्प मिली है या नहीं मिली है, ठीक है। तो अब वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं।